वाराणसी अर्थात काशी, गंगा, वारणा और अस्सी जैसी पावन नदियों के बीच बसी हुई वाराणसी ये भारत की ही नहीं बल्कि संसार की प्राचीनतम नगरियों में से एक है। काशी के वासी धरे ध्यान तेरा सिद्ध योगी सर। कालांतर में इसे बनारस के नाम से पुकारा जाने लगा। का बड़ा रूप निराला देखा, वाराणसी का तीर्थ के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने शताब्दियों से भारतीयों के लिए आस्था, पवित्रता, ज्ञान और धर्म का केंद्र वाराणसी रही है। मैंने शंकर का बड़ा रूप, गंगा के किनारे बने यहाँ के घाट सर्वत्र विख्यात हैं। गले रुंड की माला देखा। जनेऊ पहने मले अंग भभूति शिव जी, जनेऊ पहने मले अंग भभूति शिव जी, भवन के करे चांद उजाला देखा, भाल में उनके करे चांद उजाला देखा। मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। बैठे कैलाश में शंकर जी अपार है शोभा, बैठे कैलाश में शंकर जी अपार है शोभा। खड़ी थी गोरा लिए भंग का प्याला देखा, खड़ी थी गोरा लिए भंग का प्याला देखा। मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के यहाँ होने से इस नगरी का महत्व और भी बढ़ जाता है। सनातन काल से ही वाराणसी अर्थात काशी भारत की संस्कृति और धर्म का केंद्र रही है। इस समय लगभग 1500 मंदिर यहाँ पर विद्यमान हैं, जिनमें से कई मंदिरों की परंपरा बहुत प्राचीन है। इनमें विश्वनाथ, संकट मोचन और दुर्गा जी के मंदिर भारत भर में प्रसिद्ध हैं। हाथ में माला देखा, आँखी बल दिलिए हाथ में माला देखा। मैंने शंकर का बड़ा रूप निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। मैंने भोले का बना भेष निराला देखा, हाथ त्रिशूल गले रुंड की माला देखा। गया भारत के प्राचीनतम तीर्थ स्थलों में से एक है। गया से 14 किलोमीटर दूर स्थित है बोध गया। यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया पहुंचने पर यात्री सबसे पहले महात्मा बुद्ध की पत्थरों से तराशी हुई एक प्रतिमा को निहारते हैं। इसके बाद ही पास ही बने तिब्बत मंदिर और अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। ये दुनिया है मुसाफिर खाना, बन के आया तू मेहमान। पल पल तेरा बीता जाए, राम भजन कर तू इंसान। परलोक में मुक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए गया में पिंडदान का विधान है। इस प्रकार गया प्रमुख पितृ मुक्ति का तीर्थ है। यहाँ का प्रमुख मंदिर है सम्राट अशोक का बनवाया गया महाबोधि मंदिर। ये महाबोधि मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यात्रियों को प्रभावित करता है।
तस्मै श्री गुरुवे नमः।
द्वारे चले कांवरिया, भोले के द्वारे चले कांवरिया। सुमर ले सुमरन कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है। हिंदुओं में एक किंवदंती है, यानी कि एक कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक पार। ये जग दर्शन मेला है, ये इस कहावत से ये प्रतीत होता है कि गंगा सागर का महत्व तीर्थ स्थलों में कितना है। कर ले यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। गंगा सागर उस सागर में वो बिंदु है जहां पर गंगा सागर में विलीन हो जाती है। ये स्थान कलकत्ता से 128 किलोमीटर दूर है। यात्री पहले बस द्वारा समुद्र तट पर पहुंचते हैं। समुद्र तट के पास एक टापू आता है, जिस टापू पर नाव के द्वारा पहुंचा जाता है। बचपन खेल में खोया है और जवानी मस्ती में, राम भजन क्यों भूल गया, बहता है पाप की कश्ती में, ये भूल क्यों मन मेरे करता है, वो ये भूल क्यों मन मेरे करता है। ओ हो ये तुम्हारा। कलकत्ता न केवल पश्चिमी बंगाल की राजधानी है, बल्कि भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली महानगरी है। तुम्हारा ये नगर भारत की संस्कार धानी कहता है। कलकत्ता से गंगा का अंतिम पड़ाव शुरू होता है, उसके बाद गंगा महासागर में समाहित हो जाती है। भोलेनाथ तुम्हारा यात्री यहाँ पर स्नान आदि से निवृत्त होकर शहर के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने निकल पड़ते हैं। ये है काली घाट अर्थात काली का मंदिर, जिसे प्रायः जय माता कलकत्ते वाली कहकर याद किया जाता है। मंदिर में वैसे तो रोज ही भक्तजनों का आना जाना लगा रहता है, पर पूजा के दिनों में विशेष भीड़ यहां देखने को मिलती है। कलकत्ता ने अपने अतीत में ब्रिटिश राज के अनेक स्मारकों को संजोकर रखा है। ये है विक्टोरिया मेमोरियल। ये भवन ब्रिटिश शासकों ने महारानी विक्टोरिया की स्मृति में बनवाया था। यहीं पर यात्री दोपहर का भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं। त्रिशूल धरन रस्ते में जो भी शूल मिले, पैरों में चुभे जितने कांटे,
कांवरिया, भोले के द्वारे चले कांवरिया, शंकर के प्यारे चले कांवरिया, भोले के द्वारे चले कांवरिया। जगन्नाथ भगवान, ये जगन्नाथ भगवान का मंदिर नीलांचल पर्वत के ऊपर में बना हुआ है। नीलांचल के ऊपर में बना हुआ है। इस क्षेत्र को बोलते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र। क्या बोलते हैं? भगवान कृष्ण, बलराम जी और साथ में उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों का एक साथ में आपको दर्शन मिलेगा। लकड़ी की प्रतिमा होती है, बाहर उत्सवों में ले जाकर के रथ यात्रा में निकाली जाती है। वही जगन्नाथ भगवान जिसकी आरती करते हैं हम लोग रोजाना, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, वही जगन्नाथ भगवान आपको दर्शन देंगे। अभी हम लोग चल रहे समुद्र पर, समुद्र पर कन्याकुमारी हो, रामेश्वरम हो, जवान समुद्र, रामेश्वरम के साथ है समुद्र, यहाँ बहुत खतरनाक है। अंदर ले जाता है, बाहर फेंक देता है, बाहर ले जाता है, अंदर फेंक देता है, कभी अंदर से वापस देता ही नहीं है, अंदर ले जाता है। इसलिए कृपा करके सावधानी से स्नान करेंगे, अंदर ज्यादा गहरी लहरों में नहीं जाए, किनारे में बैठ के स्नान करें। स्नान करने के बाद में ये आपने जो यहाँ से आप लोग टेम्पो रिक्शा में जाएंगे वो छोड़ देंगे, फिर उधर से दूसरा लेंगे, हम तो मंदिर चलेंगे, मंदिर चलेंगे और मंदिर से स्टेशन आएंगे। ये आज का हमको ये दोपहर तक का प्रोग्राम है ना। उसके बाद में खाना खाने के बाद में कोणार्क भुवनेश्वर की यात्रा रहेगी, ठीक है ना। पुरी अर्थात जगन्नाथपुरी भारत के 4 धामों में से एक है। यात्री पुरी पहुंचकर समुद्र स्थान को जाते हैं, जो कि मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर है। सिमरन करता जा। इस मन में तेरे दर्शन की अब इच्छा हो गई तीव्र बड़ी, ना विपदा कोई रोक सके, ना रोक सकेगी धूप कड़ी। चलते 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 जाओ, बम भोले का ध्यान लगाओ, मन में सच्चा ध्यान जगाओ। शंकर के प्यारे चले कांवरिया, भोले के द्वारे चले कांवरिया, शंकर के प्यारे चले कांवरिया, भोले के द्वारे चले कांवरिया।
जा, बम बम भोले जपता जा, शंभू का सिमरन करता जा। जगन्नाथपुरी का प्राचीनतम मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। इस मंदिर के 4 द्वार हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करके श्रद्धालु जन भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्ति के आगे नतमस्तक होते हैं। पुरी अपनी वार्षिक रथ यात्रा के कारण विश्व विख्यात है। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कोणार्क जगन्नाथपुरी से 33 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व समुद्र तट पर चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है ये विराट सूर्य मंदिर। इस मंदिर की कल्पना सूर्य के रथ के रूप में की गई है। ये विशाल मंदिर मूलतः चौकोर दीवार से घिरा हुआ है।
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पेड़ शबरी के जैसे खिलाते नहीं, पेड़ शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, मैं बता चुका हूँ, तीर्थ में जाने मात्र से जीव के में राधा नाम की ध्वनि सुनाई देगी। कितने बजे भी जगो, कहीं भी सो रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं से संकीर्तन होता निकलेगा। कहीं जा रहे हो, किसी गली से जा रहे हो, किसी मोहल्ले से निकल रहे हो, कोई रिक्शा वाला निकल। धाम में जाने के बाद धाम का चस्का, धाम का प्रेम, धाम की मिट्टी का असर आता है, और वो असर धाम में जाने के बाद ही आता है। जैसे हम और बहन सुभद्रा, मानो कि दोनों भुजा पसार कर खड़े अपने भक्तों को हृदय लगाने के लिए। जगन्नाथ जो जगत के स्वामी हैं, उन्हीं को तो जगन्नाथ कहते हैं। और वास्तविक देखा जाए, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं होगी कि भगवान ने आपके संकल्प को निर्विघ्नता पूर्वक सहयोग किया और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान। एकादशी भगवान के शरीर से प्रकट हुई है। भगवान का नाम था मुर। मुर नाम का राक्षस, इसने समस्त देवताओं को जीत लिया, सबको परास्त कर दिया। और भैया सबको परास्त कर दिया, ये किसी से करने के लिए जा पहुंचा, भगवान से युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। तो भगवान से भी हजारों वर्षों तक ये युद्ध करता रहा। भगवान थक हार के एक जगह जाकर सो गए। राक्षस भगवान को ढूंढते ढूंढते जा पहुंचा, और जा पहुंचा तो महाराज इसने देखा, ओहो वहां तो मुझसे युद्ध कर रहा था और यहाँ आकर सो गया। तुरंत भगवान को मारने के उद्देश्य से ये मारना चाहता था, और जैसे ही मारना चाहता था तो भगवान की जो शक्ति को देखा। भगवान ने कहा, देवी आज तुम एकादशी के दिन प्रकट हुई हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी है। व्रत करता है वो भगवान के वैकुंठ धाम को चला जाता है। ये व्रत करता है। एकादशी क्या है? 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये 11 को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दो, वही सच्ची एकादशी। उप कहते हैं समीप को, पास कहते हैं रहना, उसी को उपवास कहते हैं। भगवान के समीप कैसे रहें? बोले
बोले भैया जिस दिन व्रत हो उस दिन ज्यादा गप्पे मारते हैं। घर में कह देंगे बोले आज तो हमारा व्रत है, आज तो कुछ करेंगे ही नहीं। हम अपने जीवन से गलत वस्तुओं को दूर करके और हम प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी के चरणों में लगा दें, वही व्रत है। वैसे आज इंद्रा एकादशी है। आज की एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी। आज के दिन जो व्रत करता है, आज के दिन का व्रत का प्रभाव है कि उसके पूर्वज भी अगर कोई नरक में हो, अधोगति में हो, और जो व्रत करता है उस व्रत का फल उनको प्रदान कर दे तो उनका कल्याण हो जाता है। राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से करते हैं। महाराज आज इन्होंने एकादशी की है तो इनके घर द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि पधारे, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि पधारे तो एकादशी का जो व्रत करते हैं तो द्वादशी के दिन जब पारण करते हैं तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा के, किसी संत को अथवा गाय को लोहा दे के कुछ खिला के तब व्रत को पारण करते हैं। इस्माइल तो इस राजा ने देखा अपने यहाँ संत को आया हुआ, बाबूजी बेटे कर दो। तो कहा बोले आप चलेंगे, और नीचे आओ ना, और उनको ज्यादा समय लग गया संध्यावंदन में। एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी में भी कर देना चाहिए। कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। सबको नियुक्त कर देते भैया। यहाँ ठाकुर जी ने अपना चक्र सुदर्शन लगा रखा, तो चक्र सुदर्शन ने भस्म करके वो सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पीछे पड़े। आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे चक्र गए। भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने कुछ नहीं किया। बोले नहीं, जो मेरे राम का भक्त नहीं है वो मेरे किसी काम का नहीं है। हमने भगवान के भक्त का अपराध किया। अब दुर्वासा जी साक्षात भगवान विष्णु के पास पधारे और भगवान विष्णु से कहा, बोले हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। तो भगवान विष्णु क्या कहते हैं, बोले तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है। अगर मेरा अपराध करते तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता। बोलो राधे। अरे मैं तो भगतन को नाश, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो भगतन को नाश। भगवान अपने भक्तों को अपने मुकुट की मणि बनाकर विराजमान कर लेते। ये भगवान की कृपा है। बातचीत करो अम्मा से, भगवान ने मना कर दिया, बात करो, बात हालचाल पूछो कैसी रही है आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए आप जाकर उन्हीं से बात करो। सुनो राधे राधे। अब तो महाराज, लेकिन किसी ने अम्बरीश जी की सहायता नहीं की। महाराज दुर्वासा जी को 1 साल हो गया घूमते घूमते, किसी ने भी सहायता नहीं की। अंत में दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के
आज भी खड़ा है। जैसे ही दुर्वासा जी आए तो राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने कहा महाराज ये क्या करते हो, हम तो आपकी शरण की धूली है। बोले नहीं नहीं, पहले चक्र सुदर्शन को शांत करो। अम्बरीश जी कहते हैं, बोले हे भगवान, मैंने थोड़ी सी भी एकादशी का व्रत किया हो और उसका मुझे कुछ ऐसे ही चक्र सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी ने मुझे खिलाया और आज के बाद लेकर दुर्वासा जी तो चले गए, लेकिन जो एकादशी का व्रत करता है उसकी रक्षा में भगवान अपने चक्र सुदर्शन को रखते हैं। बोलो राधे राधे। उसकी दसों दिशाओं से भगवान रक्षा करते हैं। जो एकादशी महाराज जी का व्रत करता है, महाराज भगवान का पूजन अर्चन वंदन निर्मल भाव से होता है। आप सरल बन जाओ भगवान के सामने। आज गुस्सा है जानते हैं। जितनी जल्दी आप सरल बन जाओगे, निर्मल बन जाओगे, ठाकुर जी उतनी जल्दी ही मिल जाएगा। 10-15 किलोमीटर हाँ, भगवान सरल को मिलते हैं, निर्मल को मिलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। घर में रहता खाना पीना काम बहुत बढ़िया हुआ है। घर वाले भी बड़ा बड़ा खाना है। बंगाल में और संचार वाले कब तक आदमी को रखते हैं, बोले जब तक उनका कोई काम का हो, और जैसे काम का नहीं है तो बता देते। तो घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया, बोले जा तू करा। तो आश्रम में तो संत थे महाराज, इसने संतों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, बोले भगवान मैं रहना चाहता हूँ। तो संतों ने कहा कोई बात नहीं, रहो, पूरा आश्रम पड़ा है। बोले करना क्या पड़ेगा, बोले तो को कचुना करना, तू तो सुबह शाम आरती हुआ करे ना, घंटी बजा दिया करना। बोलो राधे राधे। मंदिर की घंटी बजा दिया करना। आ जाओ माता। देखिए आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन शरीर दिया है तो जाओ मंदिर में, आरती में। ये हमारे काका है। आप चलेगा, लेकिन सुबह शाम तो बोलता चला कोई मंदिर देखा जाए। हम भगवान को पुकारें तो सही, भगवान को पुकारेंगे तो भगवान वास्तविक प्रत्येक व्यक्ति की भक्त की रक्षा करते हैं। महाराज भगवान ने कहा, बोले चलो हमको ही बनाना पड़ेगा। बोले इधर लखनलाल जी लकड़ी भी निकल लाने लगे, शत्रुघ्न लाल जी ने भोजन का भार संभाल लिया। इधर महाराज सीता मैया चूल्हा चेताने लगी, भोजन बनाने लगे और भोजन बनाने लगे। महाराज ये पूंछ से हवा कर रहे हैं हनुमंत लाल जी। अब इधर गुरु जी आ गए और ये दूर जाकर उल्टा मुंह करके बैठ गया। राम क्यों? बोले जब खाने नहीं मिलेगा तो बनते हुए नहीं देख सकते। बड़ा महाराज राम जी बोले कोई बात नहीं, सबको मिलेगा। इतने में गुरु जी आदम के गुरु जी ने कहा, बोले क्या है गुरु जी? अरे तू भोजन नहीं बना रहा। अब तो महाराज इसने कहा, गुरु जी बना तो रहे थे, कोई ये राम जी बैठे, ये लखन लाल जी बैठे, माता जगत जननी जानकी बैठी, हनुमंत लाल जी बैठे, भरत जी बैठे, शत्रुघ्न लाल जी बैठे। समस्त सीताराम दरबार का दर्शन उस भगत को हो रहा है, लेकिन गुरु जी को नहीं हो रहा, गुरु जी को नहीं दिख रहे। बोले तू झूठ बोल रहा है, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे। ये रोने लगा, बोले ये दोहरी मुसीबत है, आज भूखा भी रहूंगा और शाम को गुरु जी आश्रम से भी निकालेंगे। बोले तू झूठ बोलता है, बार बार बता रहा है गुरु जी ये सामने बैठे हैं ठाकुर जी। गुरु जी को सब कुछ है और ज्ञानी भी है, तो बोले फिर इनको क्यों दर्शन नहीं दे रहे? बोले ये सरल नहीं है, ये सरल नहीं है।
भगवान कब मिलेंगे? बोले सरल बन जाओ महाराज, भगवान के सामने आप शून्य बन जाओ, आप कुछ नहीं है, आपका अस्तित्व कुछ नहीं है भगवान के सामने। भगवान के सामने जाओ, जो कुछ है वैसे जाओ, भगवान के सामने कपट छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कपट लेके मत जाओ भगवान के साथ। भगवान कभी कभी तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। भगवान के लिए माला लेके गए 50 रुपए की और भगवान से डिमांड रख दी महाराज 50 लाख की। भगवान कहते मारे तेरी माला 50 लाख में बिक रही है। ठीक है, लेकिन भगवान के सामने कभी कपट मत करो। महाराज शिष्य के कहने पर गुरुजी को भी दर्शन दिया है राम जी ने, और गुरुजी को जब दर्शन दिया है तो गुरुजी उस चेला के चरणों में गिर पड़े हैं। चेला के चरणों में गिर पड़े। कहने का अभिप्राय इतना सा है, कहने का भाव इतना सा है कि एन केन प्रकारेण, चाहे हम यात्रा करें, चाहे हम भगवान का संकीर्तन करें, चाहे भगवान का भजन करें, चाहे भगवान का अर्चन करें, चाहे भगवान का दर्शन करें, चाहे पूजा करें, केवल एक ही ध्येय होना चाहिए। बोले मैं भगवान दास है तो ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा कर देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे नटवर तो ही नागर तो ही बाल मुकुंदा, भजोरे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े, सब देवन में कृष्ण बड़े, जो तारों चितकंता भजोरे मन गोविंदा, जो तारों चितकंता भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर सखियन में राधाजी बड़ी है, सब सखियन में राधाजी बड़ी है, ओ सब सखियन में राधाजी बड़ी है, सब सखियन में राधाजी बड़ी है, ओ जो नदियन बीच गंगा भजोरे मन गोविंदा, जो नदियन बीच गंगा भजोरे मन गोविंदा, नटवर भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। अवतारे प्रहलाद उबारे, अवतारे प्रहलाद उबारे, अवतारे प्रहलाद उबारे, मन गोविंदा, नटवर नागर
छुपे हुए हैं ना, शत्रुघ्न लाल जी आपके हृदय भवन को खाली कर देंगे। आपके हृदय में शत्रुघ्न लाल जी आ जाएंगे तो महाराज आपका हृदय भवन खाली हो जाएगा। तो शत्रुघ्न लाल जी राम जी से कह देंगे, बोले हृदय भवन तो खाली है, लेकिन पता कैसे चलेगा? बोले पूर्ण खाली है या और भी कोई विराजमान है? तो शत्रुघ्न लाल जी आपके हृदय भवन में अकेले नहीं आएंगे, साथ में उनकी धर्मपत्नी भी आएंगी। पूरा मंदिर बन जाएगा, पूरा राम दरबार बन जाएगा। शत्रुघ्न लाल जी की पत्नी का नाम है श्रुतकीर्ति, और श्रुतकीर्ति का अर्थ होता है श्रुत में से श्रवण और कीर्ति में से कथा। जिस दिन आपके कान, आपका मन ठाकुर जी की कथा श्रवण करने लग जाए, मन लग जाए, तो मान लो आपका हृदय भवन खाली हो गया। तो जन कहते हैं पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, पूर्व जन्म के पाप तो हर चर्चा न सुहाए, के तो आपस में लड़ मरे, के घर को भग जाए। तो महाराज आपका मन ठाकुर जी की कथा सुनने लग जाए तो मान लो हृदय भवन खाली हो गया। तो वो तो काम आप कर ही रहे हो, ठाकुर जी की कथा सुन ही रहे हो, तो हृदय भवन खाली हो गया। शत्रुघ्न लाल जी महाराज शत्रुघ्न लाल जी कह देंगे, बोले हृदय भवन खाली है, तो राम जी फिर भी नहीं आएंगे। राम जी फिर दूसरे सेवक को भेजेंगे, बोले देखो तो सही, इसका भवन तो खाली है, लेकिन इसकी कामना क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, मुझे किस उद्देश्य से बुला रहा है। तो फिर अपने दूसरे भ्राता लखन लाल जी को भेजेंगे, बोले जाकर देखो इसकी कामना क्या है, कोई संसारिक कामना तो नहीं है। तो लखन लाल जी आएंगे। लक्ष्मण का अर्थ होता है लक्ष्य पर मन, जिसका एक ही लक्ष्य हो। कौन सा लक्ष्य? हे माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, के सर्वस्व में रामचंद्रो दयालो, नान्यम जाने जाने न जाने। लखन लाल जी का एक ही लक्ष्य है, जो न मेरे राम का वो न किसी काम का। जो राम का भक्त है वो मेरा भक्त है, मेरा प्रेमी है। जो राम का द्वेषी है वो मेरा द्वेषी है। जीवन में एक लक्ष्य हो जाए। हम आरती में नित्य बोलते हैं, बोलो राधे राधे, डेली बोल रहे हो, लेकिन उसको अनुसरण करने लग जाओ। उसका पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वो मम देव देव। डेली बोल रहे हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन ऊपर से बोल रहे हो, हृदय से बोलो। जिस दिन हृदय से बोल दोगे, उसका अनुसरण करने लग जाओगे, उसका अनुकरण करने लग जाओगे, तो ठाकुर जी स्वतः ही कृपा कर देंगे।
और यात्राओं में सम्मिलित करते रहें। ठाकुर जी की आप निरंतर यात्रा देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। एक भजन और उसके पश्चात आगे का कार्यक्रम हमारे श्रीमान श्री महेश जी आपको संबोधित करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।